Good morning, students. So, today we are going to learn about two very practical and important concepts in mathematics, that is discount and commission. So, have you ever gone shopping during a sale and noticed a price tag that says 20% off, or have you heard about people who earn a commission when they sell a product? कभी आप दुकान पे गए हो, वहाँ पे आपने देखा है कि सेल लगा है, 20% ऑफ है, किधर 50% ऑफ है, कभी आपने देखा होगा. येस. सो दिस आर रियल लाइफ एप्लीकेशंस ऑफ परसेंटेज एंड मनी मैनेजमेंट. Understanding discount help us become smart buyers, and knowing about commission help us understand how people earn money through sales. So let's explore how to calculate discount and commission and why they are useful in our daily life. So now you can see over here, यहाँ पे आपको दो बुक दिख रही है. एक मॉडर्न बुक डेपो, दो बुक के डेपो दिए यहाँ पे. एक मॉडर्न बुक का डेपो का बुक का प्राइस है ₹600, और जो अभी न्यू बुक डिपो खोला है उसका कॉस्ट प्राइस कितना है, 400 है. ओके, दोनों में कुछ डिफरेंस दिख रहा है आपको? नहीं, सिर्फ बुक सेम है, सिर्फ कॉस्ट का प्राइस डिफरेंस है. सो लेट्स एक्सप्लोर नाउ व्हाट आर द थिंग्स. नाउ व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आप यहाँ पे क्या देख सक रहे हो कि दोनों बुक है. यस, एक का प्राइस 600 है और एक न्यू बुक डेपो का प्राइस है 400. सो फ्रॉम विच शॉप विल यू बाय द बुक एंड वाई? आप कौन सी शॉप से बुक बाय करोगे? जो महंगा है वहाँ से बाय करोगे या फिर जो कम रेट में है वहाँ से करोगे? ऑफ कोर्स कम रेट है वहाँ पे हम करेंगे, तो वी विल बाय फ्रॉम न्यू बुक डिपो. सो व्हाट इज़ डिफरेंस इन द अमाउंट? डिफरेंस कितना है अमाउंट में? एक जो मॉडर्न बुक डेपो है वो 600 और जो न्यू बुक का डेपो है वो है 400. तो डिफरेंस कितना है? 200 का डिफरेंस है. सो वाई डू यू थिंक ही इज सेलिंग द सेम बुक इन लेसर अमाउंट? आपको ऐसे, आपका थिंकिंग क्या है कि वो क्यों अपना जो बुक का अमाउंट है वो उससे कम बेच रहे हैं? मे बी सम रीज़न उसको कमीशन कुछ मिल रहा होगा इसके लिए. यस. सो व्हाट इज़ द अदर वर्ड फॉर लेसर प्राइस? डिस्काउंट. लेसर प्राइस का जो हमें कम भाव में मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं? हमें डिस्काउंट. कोई बोलता है ना मुझे डिस्काउंट, 50% डिस्काउंट में मुझे कपड़ा मिला, तो उसका लेसर प्राइस का अनदर वर्ड इज़ डिस्काउंट. सो discount. The difference between the mark price and the lowered selling price is called discount. जो उसका एग्जैक्ट रेट है, जो मार्क प्राइस होता है और जो सेल कर रहा है उसको लोअर सेलिंग प्राइस, उसको हम बोलते हैं डिस्काउंट. सो डिस्काउंट द फॉर्मूला इज मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. डिस्काउंट हमें कब मिलता है? कभी आप जाना, उस पर टैग रहता है कि मार्क प्राइस कितना होता है. समझो कि वहाँ पे कपड़े लेने गए, वहाँ पे मार्क प्राइस पे लिखा है इट इज़ 900, बट वो सेल कर रहा है हमें 700 में. तो मार्क प्राइस कितना है हमारा? 900. 900 माइनस सेलिंग प्राइस कितना है? 700. तो हमें कितने का डिस्काउंट मिला वहाँ पे? 200. सो 900 माइनस 700 इज इक्वल टू 200. तो हमें कितना डिस्काउंट मिला? 200. So the difference between the mark price and the lower selling price is called discount. उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्काउंट. सो एग्जाम्पल यू कैन सी ओवर हियर कि यहाँ पे एक सर्फ एक्सेल का एक पैकेट है किसी भी चीज़ का, उसका प्राइस वहाँ पे 126 दिया था, तो वो मार्क प्राइस था. यस, वो कौन सा प्राइस था? मार्क प्राइस था. पर वो कितने में सेल कर रहा है? सेलिंग लोअर प्राइस इज 110. सो हमारा डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या था? डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. तो मार्क प्राइस कितना है उसका? 126, बट ही द शॉपकीपर इज सेलिंग इन 110 रुपीज़. सो 126 माइनस 110 इज इक्वल टू 16 रुपीज़ का हमें क्या मिल रहा है? यहाँ पे प्रॉफिट मिल रहा है. ये सो वी आर गेटिंग डिस्काउंट ऑफ ₹16. सो दिस इज़ द लॉजिक वेयर वी हैव टू count discount and commission. We have to find like this.
So write the appropriate number in the following box. Here are some few questions that you have to write the exact answer in the box. So 12 को हम परसेंटेज कैसे करेंगे? So 12 अपॉन 100, तो उसका परसेंटेज कितना आएगा हमें? 12. जो किसी भी चीज़ को हम 100 से डिवाइड करते हैं, किसी भी चीज़ का हमें परसेंटेज चाहिए तो उसको हमें 100 से डिवाइड करना है. सो तो 12 अपॉन 100 इज इक्वल टू 12 परसेंटेज. सो व्हाट विल तो 47 परसेंटेज को हम कैसे करेंगे? 47 अपॉन 100. सेम वे लाइक 87% को 86 अपॉन 100. द फोर्थ क्वेश्चन इज 4% ऑफ 300 इज इक्वल टू 300 वही प्लेस पे रहेगा, उसका जो डैश दिया है 4% का वहाँ पे कौन सा आ जाएगा? 4 अपॉन 100. सो और आंसर उसके आगे पूछे 300 इंटू 4 अपॉन 100. तो 300 के पास भी 2 ज़ीरो और 100 के पास भी 2 ज़ीरो, तो दोनों भी ज़ीरो कैंसिल हो जाएंगे. 1 का वैल्यू नीचे कुछ नहीं रहेगा. तो व्हाट विल बी रिमेनिंग? 3 इंटू 4. सो 3 4 are 12. So like this you will get the answer. Same next question has been given. 50% of 1700 is equal to 1700 वहाँ पे दिया है, इंटू वहाँ पे क्या हो जाएगा? 15 अपॉन 100. सेम वे बोथ द ज़ीरो विल बी गॉट कैंसल. तो 1 का वैल्यू तो कुछ नहीं है. सो व्हाट विल बी रिमेनिंग ओवर देयर? 17 इंटू 15. सो यू हैव टू मल्टीप्लिकेट इट. 17 into 15 you will get the answer 255. Okay, did you understand this one? I have next, these are the two important formula that you have to remember to learn the discount and commission, as it is very important to solve the further questions. Okay, so selling price, as I had already told you, selling price is equal to mark price minus discount. This is the another formula we had learned different, that mark price is equal to selling price minus discount. Here if the percentage of discount is x, अगर percentage of discount is x, then x upon 100 is equal to discount given upon mark price. See, listen very carefully. If the percentage of discount is x, हमें डिस्काउंट का परसेंटेज नहीं मालूम है, अगर इसलिए हम x ले रहे हैं, तो देन x अपॉन 100, ये सिंपल है हमारा. सो इज इक्वल टू डिस्काउंट गिवन अपॉन मार्क प्राइस. दिस इज द मेन टू फॉर्मूला दैट यू हैव टू रिमेंबर इट. ओके, selling price is equal to mark price minus discount, and if the percentage of discount is x, then x upon 100 is equal to discount given upon mark price. Next we'll solve some few questions. If mark price is equal to 1700, mark price हमारा कितना है? 1700 और उसका selling price is 15,400. then find the discount. यहाँ पे क्या क्या हमें दिया है? मार्क प्राइस दिया है, सेलिंग प्राइस दिया है, एंड यू हैव टू फाइंड द डिस्काउंट. सो डिस्काउंट का फॉर्मूला हमारा क्या है? डिस्काउंट का फॉर्मूला तो है ही नहीं हमारे पास. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू? फर्स्ट वन, हम पहले सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे. हमारा मार्क प्राइस जो दिया है वो लिखना है. मार्क प्राइस इज रुपीज़ 1700, सेलिंग प्राइस इज 15,040. सो हमारा सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या था? सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट. यहाँ पे देखो ये ना, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट. सो व्हाट इज़ आवर सेलिंग प्राइस? सेलिंग प्राइस है हमारा 1540 रुपीज़ इज इक्वल टू, हमें अभी सब्स्टिट्यूट करना हमारे वैल्यू पे. ओके, इधर उधर नहीं जाना है. जो हमारा फॉर्मूला है उसके हिसाब से हमें वैल्यूज़ को, जो नंबर्स है उसको सब्स्टिट्यूट करना है. सो सेलिंग प्राइस है हमारा 1540 इज इक्वल टू मार्क प्राइस है हमारा 1700 माइनस डिस्काउंट. अभी 15,040 इधर है, इज इक्वल टू के इस साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है, और 1700 है हमारा राइट हैंड साइड.
सो हमें एक साइड लेना है। तो डिस्काउंट इज इक्वल टू 1700, तो यहाँ पे जो प्लस 1540 है वो माइनस हो जाएगा वहाँ पे जाके। यस, तो 1700 माइनस 1540, तो हमारा डिस्काउंट होता है 1700 में से हम माइनस 150 540 कट कर देते तो हमारा अमाउंट रहता है ₹160. So the amount of discount we are getting is ₹160. So if the mark price is 1700, the selling price is 1540, then the discount is rupees, we are getting of rupees is 160. So that you have to last in that answer. The amount of discount is rupees 160. Next question is, if selling price is equal to 900, हमारा selling price कितना यहाँ पे दिया है 900, यहाँ पे हमें डिस्काउंट परसेंटेज में दिया है। यस, यहाँ पे देखो हम डिस्काउंट इज़ 20%, यहाँ पे परसेंटेज में डिस्काउंट दिए। देन फाइंड दी मार्क प्राइस, यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, मार्क प्राइस। सो हियर वी विल स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। सो सेलिंग प्राइस हमारा कितना है 900 और डिस्काउंट इज इक्वल टू रुपीज़ 20%। सो वहाँ पे मैंने फॉर्मूला भी बताया था। यस, इफ़ द परसेंटेज ऑफ द डिस्काउंट इज़ x, देन x अपॉन 100 होता है। सो लेट द मार्क प्राइस भी ₹100। यस, मैंने बताया था ना x अपॉन 100। सो वी विल सी द सम्स। सो लेट द मार्क प्राइस हमें नहीं मालूम है। यस, वो मार्क प्राइस हमें मालूम है नहीं। सो लेट द मार्क प्राइस भी ₹100। सिंस द डिस्काउंट हैज़ बीन ऑलरेडी गिवन, कितना डिस्काउंट है यहाँ पे 20%। सो अमाउंट ऑफ डिस्काउंट इस कितना है ₹20। सो सेलिंग प्राइस में से हमारा व्हाट इज़ द फॉर्मूला, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। मार्क प्राइस कितना है हमारा 100 हमने लिया और उसमें से डिस्काउंट हमें कितना मिला है 20। सो 100 माइनस 20 इज इक्वल टू ₹80। ये हमारा सेलिंग प्राइस हमें मिल गया है, बट हमें तो फाइंड आउट करना है हमारा मार्क प्राइस, हमारा फाइंड आउट करना है। यस, सो द लेट द एक्चुअल मार्क प्राइस भी ₹x। अभी हम ले रहे हैं हमारा x, हमारा मेन जो एक्चुअल मार्क है वो x अपॉन 100 वाला। ओके, सो लेट आवर एक्चुअल मार्क प्राइस भी x। फॉर मार्क प्राइस ऑफ ₹x, सेलिंग प्राइस इज ₹900। यस, हमारा सेलिंग प्राइस कितना है 900। So 900 upon x is equal to 80 upon 100. Yes, 900 upon x is equal to 80 upon 100. And now we will going to do क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ओके, यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सो 900 इंटू क्या हो जाएगा हमारा 100 इज इक्वल टू 80 इंटू एक्स। ओके, ये हमने क्या कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया। अभी हमें इसको परसेंटेज में फाइंड आउट करना है। सो x इज इक्वल टू 100, जो 80 है वो नीचे डिवाइड में आ जाएगा और मल्टीप्लिकेशन विल बी द सेम। अभी हमें वेरिएबल्स को एक साइड लेना है, नंबर्स को एक साइड लेना है। यस, तो x को हम इस साइड ले लेंगे तो हमारे पास क्या क्या रहेगा 100 इंटू 900 और 80 है वो हमारा नीचे ही आ जाएगा। यस, सो यहाँ पे 2 ज़ीरो है, कट कर दो। यस, दोनों भी ज़ीरो कट हो जाएंगे। कौन से कट हो जाएंगे, या फिर 8 का टेबल ले लो, समथिंग एल्स यू कैन टेक इट। 9 का टेबल भी ले लो। 9 फर्स्ट ऑफ ऑल यू कट दो 0 0। यस, दोनों भी 0 0 कट हो जाएंगे। फिर हमारा बच गया 9000 अपॉन 80। सो फर्स्ट 0 विल बी कट। सो 90,000 अपॉन 80, सो डिवाइड करोगे तो उसका आंसर आएगा 1125। सो द मार्क प्राइस इज ₹1125। And next question, now you can see what the picture has been given of a watch. Yeah, so the mark price of a watch is ₹650. ये वॉच का मार्क प्राइस कितना है हमारा 650 है।
If the shopkeepers give a discount of 8%, what is the selling price? ये वॉच का मार्क प्राइस है 650. अगर शॉपकीपर हमें 8% का डिस्काउंट दे रहा है ये वॉच पे, तो हमें कितना सेल करना पड़ेगा, हमें कितना पे करना पड़ेगा? डू यू नो? नहीं मालूम। अगर एक वॉच का वो बोल रहा है 650 पर, मैं आपको उस पर 8% का डिस्काउंट होगा, तो आपको कितना पे करना है, आपको मालूम है? नहीं. सो लेट्स सी हाउ टू कैलकुलेट एंड गेट द सेलिंग प्राइस. सो यहाँ पे हमें क्या क्या दे दिया है? मार्क प्राइस हमें दिया है 650, यस, और उसका डिस्काउंट शॉपकीपर हमें दे रहा है 8%. तो हमें उसका क्या फाइंड आउट करना है? डिस्काउंट का कितना पैसा हो रहा है और सेलिंग प्राइस का हम कितना दे रहे हैं इसको. सो सॉल्यूशन इज इक्वल टू मार्क प्राइस, क्या था? मार्क प्राइस इंटू डिस्काउंट परसेंटेज में. सो डिस्काउंट हमारा कितना है? इज इक्वल टू मार्क प्राइस में 650, और डिस्काउंट कितना है? इंटू 8/100. सो 0 कट कर दो. ये 650 और 100 है, उसमें से 0 कट कर दो, तो व्हाट विल बी रिमेनिंग? 65 इंटू 8/10. सो अभी 8 और 10 ये 2 के टेबल में जाए, तो 2 5 जा और वो 2 4 जा, यस. फिर 5 का आया तो 65 से डिवाइड कर दो. 5 1 जा, 5 के टेबल में 65 आएगा, कितने में रहेगा? 1 टाइम ऑन 3. सो 13 इंटू 8 इज इक्वल टू, डिस्काउंट हमारा हो रहा है 52. सो देयरफॉर हमारा डिस्काउंट का कितना रुपीज़ हो रहा है? 52. अभी हमारा डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या है? मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, यस. बट हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है सेलिंग प्राइस. सो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट. सेलिंग प्राइस नहीं मालूम, मार्क प्राइस कितना था उसका? 650, और डिस्काउंट वो हमें कितने का दे रहा है? 52 रुपीज़ का, यस. तो 650 माइनस 52 इज इक्वल टू, 650 में से 52 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर मे बी 598. सो for the selling price of that watch is rupees 598 and is giving the discount of rupees, how much डिस्काउंट उसने दिया है? 52. वो कितने परसेंट का हो रहा है? सो द 8% of that watch is rupees 52. So the selling price we have to give is 598. Okay, did you understand now? You have to divide it by 100. Okay, next question is, if the mark price is equal to 990 and percentage of discount is rupees 10, so the percentage of discount is 10, then find the selling price. यहाँ पे मार्क प्राइस दे दिया है 990 का और उसका डिस्काउंट है 10%. सो व्हाट फाइंड द सेलिंग प्राइस? यहाँ पे हमें फाइंड करना है सेलिंग प्राइस. सो योर द मार्क प्राइस इज रुपीज़ 990, discount is rupees is equal to 10%. So let the percentage of discount be x. So x is equal to हमारा कितना हो जाएगा? 10%. Now we will try the formula. Discount is equal to mark price into x upon 100. Again I am repeating the formula. Discount is equal to mark price into x upon 100. तो डिस्काउंट हमें फाइंड आउट करना है. मार्क प्राइस कितना है हमारा? 990, और एक्स का वैल्यू इज दैट इज़ 10/100. सो नाउ वी विल कट वॉट एवर द ज़ीरो में बी गोइंग. फर्स्ट अपॉन 100 को 10 का 0 कट कर देंगे, फिर 990 उसके साथ 0 कट करेंगे. 1 का कुछ वैल्यू नहीं है. सो 99 इंटू 1, 99 1 ज़ा 99, यस. सो the selling price is equal to market price minus discount. Formula again, you have to remember those formula that I have asked you. So selling price is equal to mark price minus discount. सेलिंग प्राइस नहीं मालूम. सो मार्क प्राइस हमारा कितना था? 990, और डिस्काउंट हमें वो कितना दे रहा है? 99. सो 990 माइनस 99, here the answer is 891. Thus the selling price is rupees 891. Again the another question is,
So the another question is, the mark price of a mixture is rupees 2300. एक मिक्सर का मार्क प्राइस है 2300. A customer purchased it for rupees 1955. अगर एक मिक्सर का प्राइस है, मार्क प्राइस है 2300, बट एक कस्टमर कितने का ले रहा है 1955. सो इसको कितने परसेंट का डिस्काउंट मिला वो हमें फाइंड आउट करना है. सो फाइंड परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट ऑफर टू द कस्टमर. सो मिक्सर का प्राइस है 2300, एक कस्टमर ले रहा है उसको 1955 रुपीज़ में. सो उसको कितने परसेंट का डिस्काउंट मिला है वो हमें फाइंड करना है. सो योर द मार्क प्राइस इज़ रुपीज़ 2300 और सेलिंग प्राइस कितना है, उसने ख़रीदा ना, सेल उसने किया, उसने कितने में सेल किया, उसको 1955 है. सो द सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट. ये फॉर्मूला है, दैट इज़ द फॉर्मूला. सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट. सेलिंग प्राइस कितना है हमारा 1955 इज इक्वल टू मार्क प्राइस कितना है हमारा 2300 और माइनस डिस्काउंट. सो डिस्काउंट को हम यहाँ पे लेंगे 2300, तो जो 1955 वो यहाँ पे तो माइनस में हो जाएगा. तो इसके लिए इसको डिस्काउंट कितना मिला 345 रुपीज़ का उसको डिस्काउंट मिला. ये उसको रुपीज़ में, बट हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसका परसेंटेज फाइंड आउट करना है. वी हैव टू फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट. सो हाउ वी विल फाइंड आउट द परसेंटेज, 345 का हमें परसेंटेज फाइंड करना है. So let the percentage of discount be x. Okay, so x upon 100 is equal to discount upon mark price. So x upon 100 is equal to discount कितना मिला है हमें 345 और mark price कितना है हमारा 2300. So x is equal to, again cross multiplication, 345 upon 2300 into 100. So we'll divide those, जो 0 है वो दोनों भी कट हो जाएंगे 100 वाले, तो हमारा क्या रहेगा 345 अपॉन 23. सो वी बाई डिवाइडिंग 23 बाई 345 डिवाइड बाई 25 यू विल गेट द आंसर इज 15. सो x इज इक्वल टू 15%. सो द परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट ऑफर्ड टू द कस्टमर इज रुपीज़ इज 50%. वो कस्टमर को कितने परसेंटेज का डिस्काउंट मिला, 50% का डिस्काउंट मिला उसको मिक्सर पे. यू अंडरस्टैंड दिस वन. सो रिकैपिचुलेट व्हाट वी हैड लर्न टुडे. डिस्काउंट क्या होता है कि जो डिफरेंस बिटवीन हमारा जो मार्क प्राइस है और जो लोअर सेलिंग प्राइस उसको हम बोलते हैं डिस्काउंट. फॉर्मूला ऑफ डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. यस. सो व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ डिस्काउंट परसेंटेज इज गिवन, तो हमें वो x अपॉन 100 वाला फार्मूला ये रिमेंबर करना है. सो असाइनमेंट, आई एम गोइंग टू गिव यू सम फ्यू असाइनमेंट. 1, 2, 3 sums I am going to give. The mark price of a book is rupees 500. If a 20% is discount is given, what is the selling price? These 3 questions you have to do in your maths notebook. If you have any doubt, you can ask it. So these 3 sums you have to do in your maths notebook. Thank you.